झड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हैं, असमय आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो दोस्तों उसे अस्थायी रूप से बालों की जड़ों को मजबूत करने वाली चीज़ें खाइए। आपको बालों के लिए कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ आज नेचुरल तरीका हम बताएँगे। अब जो तरीका बताएँगे या जिन चीज़ों को आपको खाना है, ये चीज़ें दोस्तों आपकी बालों की जड़ों को मजबूत बनाएँगे, दिमाग को तेज करेंगे, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और कि आपके इस कमज़ोर शरीर को शक्तिशाली बना देगा। इतनी पावरफुल चीज़ें हैं ये। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारी बालों को, जड़ों को कमज़ोर कौन-कौन सी चीज़ें करती हैं। बालों की जड़ें कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, इसके लिए दोस्तों हम थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों इसके लिए आज के समय में जो इस मार्केट में शैम्पू बिक रहा है, ये शैम्पू हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। अगर आप समय बालों के सफ़ेदपन से हटना चाहते हैं या दोस्तों आपकी बालों की जड़ें खोखली कर रहा है ये शैम्पू, तो शैम्पू को आपको छोड़ना होगा। इसके स्थान पर आपको अपने बालों को नीम की पत्ती उबाल के धुल सकते हैं। फतरीठा से आप बाल धुल सकते हैं, आंवले के पानी से बाल धुल सकते हैं या फिर दोस्तों दही आप प्रयोग कर सकते हैं। शैम्पू आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा शैम्पू लीजिए जो प्योर हर्बल हो, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा कोई शैम्पू मिल ही नहीं रहा। सारे शैम्पू में लगभग-लगभग केमिकल मिले होते हैं और जो हमारे बालों की जड़ों को खोखला करते हैं या जब भी आप देखिए शैम्पू लगाते हैं, आप देखिए उस समय आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। यही कारण है। तो दोस्तों आपको शैम्पू सबसे पहले छोड़ना होगा, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा है आपका गलत खान-पान। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, ख़ास करके घर से बाहर की, तो घर से बाहर की जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, धूम्रपान है, अल्कोहल पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ब्रेड, टोस्ट, चाय, कॉफ़ी इसे आपको छोड़ना होगा। इसमें कोई भी पोषक तत्व तो सही मात्रा में नहीं पाया जाता। ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहेगा, आपको बा हमेशा गैस, कब्ज़, एसिडिटी रहेगी, तो भी आपके बाल जल्दी टूटेंगे, आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे और दोस्तों ये भी कारण है। तो खाने-पीने पे विशेष आपको ध्यान देना होगा। अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ परिवर्तन करना है। लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन की बात हम करें तो दोस्तों डेली रूटीन में आपको 2 घंटे का समय निकालना है। इसमें योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है और आपको 2 आसन करने हैं। उनमें से पहला है शीर्षासन। दोस्तों शीर्षासन में क्या होता है, आप अपने पैर को ऊपर उठाइए, सर नीचे करिए। या दीवार के सहारे भी कर सकते हैं या पेड़ के सहारे भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है, तो आप शीर्षासन नहीं करेंगे। शीर्षासन जिसको गैस एसिडिटी हो, उन्हें नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब आपकी गैस एसिडिटी ठीक हो जाए तब आप करिए, बाकी सभी लोग इस शीर्षासन को कर सकते हैं। शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है दोस्तों मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन चिंता, डिप्रेशन से दूर रखता है और हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म करता है। तो हमें डेली 15 से 20 मिनट ध्यान करना चाहिए और सुबह के समय करना चाहिए। तो 2 आसन आपको ज़रूर करना है और उसके साथ-साथ ये दोस्तों आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो ये आपके शरीर की हर कमज़ोरी को दूर कर देगा और आपके बालों की जड़ों को अंदर से मजबूत बना देगा। तो चलिए उन चीज़ों के बारे में जानते हैं और जानते हैं कब प्रयोग करना है। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों है कद्दू का बीज। तो आपको लेना है कद्दू का बीज, तो इनके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। कद्दू के बीज में दोस्तों एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उसके अलावा इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो कद्दू का बीज लेना है 2 चम्मच, अलसी का बीज लेना है 2 चम्मच, सफ़ेद तिल का बीज लेना है 2 चम्मच, खरबूज का बीज लेना है 1 चम्मच, बादाम लेना है 5 से 6 लेना है, किशमिश लेना है दोस्तों 20 से 25 ग्राम और इसके साथ-साथ आप ले सकते हैं दोस्तों 1 से 2 खजूर या 1 से 2 अंजीर, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसी के साथ में आप चना भी ऐड कर सकते हैं।
चना में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो थोड़ा-सा चना भी इसमें ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेने के बाद खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद दोस्तों इसे रात में किसी मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना। मिट्टी के बर्तन में भिगोने के बाद आप इसे रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। बस इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए। जब तक ये पच ना जाए दूसरी चीज़ नहीं खाना-पीना है। तो दोस्तों इस तरह से इसका प्रयोग करना। अब किसे इसका प्रयोग नहीं करना वो भी जान लीजिए। अगर आपको गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो दोस्तों ये आपका पाचन तंत्र नहीं पचा पाएगा, तब आपको अवॉइड करना है। पहले अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब इसके स्थान पर फिर आप क्या लेंगे? आपके मन में विचार आ रहा है हमको तो गैस एसिडिटी बनती है, हम अगर ये सारी चीज़ें खाते हैं तो और गैस एसिडिटी बन रहे हैं। तो दूसरा विकल्प है दोस्तों वो है आपको सेब और आँवला। दोस्तों सेब और आँवला जब इनका सीज़न हो, इनका सीज़न कब होता है? जुलाई से अगस्त से नया आँवला और सेब दोनों एक ही साथ आना शुरू होता है और हमें दोस्तों फरवरी मार्च तक ये ताज़ा मिलता है। तो जब हम ताज़े फल लेते हैं उस समय हमें सस्ते मिलते हैं और उसकी पौष्टिकता ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हम कैसे खाएँगे? इसके लिए दोस्तों अपने सुबह की शुरुआत एक सेब से करिए। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो आने के बाद सबसे पहले एक बड़ा-बड़ा सेब लीजिए, जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो और इसे बैठ के आराम से चबा-चबा के खा जाइए। अब इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक खूब आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। सेब एक ऐसा फल है जो हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। पाचन तंत्र के लिए, हृदय के लिए, दिल की बीमारी बचाने में अहम भूमिका निभाता है। तो सेब को दोस्तों खाली पेट खाना है रोज़ एक और उसके बाद दिन में कभी भी 2 से 3 आँवला। अब देखिए इसी समय आँवला भी आता है। आँवला हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे अंदर के जितने ऑर्गन हैं, जैसे लीवर, किडनी, छोटी आँतें, बड़ी आँतें, इन्हें क्लीन करने का काम करता है, इन्हें साफ़ करने का काम करता है। आँवले में विटामिन सी होता है, जो कि एक प्रकार सुरक्षा कवच का काम करता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दिन में कभी भी 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए या आँवले की ऐसी चटनी बना के ले लीजिए या आँवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से 3 आँवला ज़रूर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ों को जब इनका मौसम हो तो ये दोनों चीज़ें अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। आप देखेंगे इससे आपके पूरे शरीर की सुरक्षा होगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा और जो आपके बाल दोस्तों झड़ रहे थे, बालों का झड़ना रुक जाएगा, आँखों की रोशनी को बढ़ाएगा, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और हमारे शरीर की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, वो सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएँगी। तो दोस्तों बीन्स अगर आप नहीं पचा पा रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को शामिल करिए और दोस्तों अपने खाने में दोपहर में हो सके तो आपके घर की अगर दही हो तो दही लीजिए। दही बहुत ही फ़ायदेमंद है। दही में प्रोप्रीबायोटिक पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन दही को जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में खाना और दही को जब भी खाना दोपहर में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, तो इसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल के खाना या फिर दोस्तों आप गुड़ या फिर थोड़ा-सा चूना यानी एक गेहूँ के बराबर जो पान में चूना खाया जाता है, इस चूने को मिला के खाना। दोनों चीज़ें नहीं मिलाना है, या तो चूना मिलाना है या तो फिर गुड़ मिलाना है। हाँ, चूना किसे नहीं खाना चाहिए, जिसको पथरी की कभी शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है, उन्हें चूना नहीं लेना चाहिए, वो गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे बेटर है दही में गुड़ बना के आप खाइए। इससे दोस्तों आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की भरपूर मात्रा में आपके शरीर में इसकी भी पूर्ति होगी। तो इसे आपको रोज़ लेना है। इससे दोस्तों अस्थायी रूप से आपके बालों की जो समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा।